नमस्कार, आप दिन भर की बड़ी खबरों का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। मैं हूं सौम्या ठाकुर। अगले 5 मिनट में हम आपको बताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई। लोकसभा 1 जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत का एक हिस्सा गिरा। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने खुद को योग्य साबित किया और अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई। उन्होंने इसका वीडियो शेयर कर कहा कि सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडे से मैं नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, स्याही फेंकने या पत्थरबाजी के बाद भागे नहीं। उन्होंने कहा कि अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये कम से कम 10 से 15 मर्तबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के घर पर फेंकी गई स्याही की घटना पर चिंता जताई। सूत्रों के अनुसार ओम बिरला ने संसद परिषद में ओवैसी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास हाई सिक्योरिटी जोन में हुई इस घटना के कारण ओम बिरला ने दिल्ली पुलिस को तलब भी किया। नीट मुद्दे पर विपक्ष की मांग के बीच सदन में हंगामे के कारण लोकसभा 1 जुलाई तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस पर कहा कि आपने वहां विपक्ष का व्यवहार देखा। स्पीकर ने भी उन्हें डांटा, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं भी घबरा गई थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा आचरण स्वीकार्य होना चाहिए। को नहीं चलने दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, देखा आपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फर्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से दिल्ली वालों को जल भराव का सामना करना पड़ा। कई जगह गाड़ियां फंस गईं। दिल्ली में गलियों से लेकर सड़क और बस्तियों से लेकर नेताओं के बंगले तक पानी भर गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 8 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भगवान राम से जुड़े कई लोकसभा सीटों में मिली हार पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्ष प्रभु की लीला नहीं समझ पाया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भगवान राम ने विपक्ष को अपनी मौजूदगी मनवा दी है। बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। संसद सत्र के 5वें दिन नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्रवाई हंगामे के चलते 1 जुलाई तक पोस्टपोन कर दी गई। हालांकि इस बीच नीट मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया। बाद में उन्हें संसद से RML हॉस्पिटल ले जाया गया। लोकसभा में कांग्रेस और विपक्षी दल नीट मुद्दे की चर्चा पर अड़े रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माइक बंद करने से जुड़ी बात कही। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं। स्पीकर ने कहा कि यहाँ कोई बटन नहीं होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि हम हिंदुस्तान के छात्रों को सरकार और विपक्ष की तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके मुद्दे को जरूरी मानते हैं, इसलिए हम छात्रों को सम्मान दिलाने के लिए नीट के मुद्दे पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दे। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल मैच खेला गया, जहां टीम इंडिया ने 68 रनों से मैच जीत लिया। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया।
टीम इंडिया ने इस दौरान 171 रन बनाए। टीम इंडिया ने इसी के साथ वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां उनका मैच साउथ अफ्रीका से होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में सफर करने जा रहे एक यात्री ने स्टाफ से कहा कि उनके बैग में बम है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। चेकिंग के दौरान उन्होंने स्टाफ को अपने बैग में बम होने की जानकारी दी। एयरलाइंस स्टाफ ने तुरंत बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी को इसकी सूचना दी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।